कभी कभी जब अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं तो ये ख्याल तो आता ही है ना कि काश बस 1000 रुपए होते। फोन का रिचार्ज हो जाता, छोटे मोटे खर्चे निकल जाते, और सबसे जरूरी, बार बार घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। पर मजे की बात यह है कि असली प्रॉब्लम पैसा है ही नहीं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पहली कमाई की असली कीमत को समझने के बारे में है, जो पैसों से कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भाई शुरू कहाँ से करें। एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता। ये समझना आपको वही स्टार्टिंग पॉइंट देगा, और अगर इन तरीकों को ठीक से फॉलो किया जाए तो अगले 7 दिनों में अकाउंट में 1000 रुपए हो सकते हैं। तो चलो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे तरीके हैं जो ऑनलाइन दुनिया में एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट बन सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, ये सभी के लिए एक्सेसिबल हैं। कई लोगों को लगता है, अरे यार डिजाइनिंग तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कैनवा जैसे टूल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ इतने कमाल के और प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं कि कोई भी आसानी से बढ़िया डिजाइन बना सकता है। देखो, काम बड़ा सिंपल है। आपको YouTube के लिए थंबनेल बनाने हैं और Instagram के लिए पोस्टर्स। एक एक डिजाइन के आराम से 300 से 500 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं। मतलब बस 2 या 3 क्लाइंट्स मिल जाएं तो 1000 रुपए का टारगेट तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। अब ये एक ऐसा काम है जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन क्रिएटर्स, कोचेस और जो छोटी दुकानें होती हैं, उनके लिए ये सर्विस बहुत कीमती है। उन्हें हमेशा किसी ऐसे इंसान की तलाश रहती है जो उनका सोशल मीडिया संभाल सके। इसमें करना क्या है? बस पोस्ट अपलोड करो, अच्छे से कैप्शन लिखो, और जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका जवाब दो। मतलब जो लोग रोज इंस्टाग्राम चलाते हैं वो तो इस काम के लिए पहले से क्वालिफाइड हैं, है कि नहीं? इस काम में महीने के 7-8 हज़ार रुपए तक मिल सकते हैं, तो पहले हफ्ते में 1000 रुपए कमाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें मेहनत काफ़ी कम है। आजकल टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर न जाने कितने चैनल ऐसे ही इनएक्टिव पड़े हैं। इस काम में हर चैनल पर रोज बस आधा घंटा देना होता है। काम सिर्फ इतना है कि दिन के 4-5 पोस्ट शेड्यूल करने हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें पैसे थोड़े कम मिलते हैं, हर चैनल से महीने के 500 से 1000 रुपए। पर इसका भी एक जुगाड़ है। एक साथ 3 से 4 चैनल मैनेज कर लो। इससे आपकी शुरुआती कमाई महीने के 2 से 4000 तक आराम से पहुंच सकती है। ऑनलाइन तरीके अपनी जगह हैं, वो बढ़िया हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, एकदम गारंटीड। अगर उस रास्ते पर चला जाए तो 1000 रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या है वो गारंटीड तरीका? चलो अब देखते हैं सबसे इफेक्टिव रास्ता। और वो तरीका है ऑफलाइन पार्ट टाइम जॉब्स। हाँ, हो सकता है ये सुनने में उतना कूल न लगे, पर यकीन मानिए, अपने पहले 1000 रुपए कमाने का ये सबसे पक्का, सबसे सीधा रास्ता है। इसमें कई तरह के काम आते हैं, जैसे ट्यूशन पढ़ाना हो गया, या किसी दुकान पर हेल्पर का काम, डिलीवरी पर्सन, या फिर किसी इवेंट में हेल्प करना। ट्यूशन पढ़ाना तो सबसे अच्छे ऑप्शंस में से एक है। अपने मोहल्ले के 5-6 बच्चों को पकड़िए, और अगर हर बच्चे से महीने के 500 रुपए भी लिए तो भी महीने के 3000 रुपए बन गए। इसी तरह किसी दुकान या इवेंट में हेल्प करके भी एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। और हाँ, अगर किसी के पास बाइक या स्कूटी है, तब तो डिलीवरी का काम एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सोचिए, दिन में बस 3-4 घंटे देकर 300 से 400 रुपए तक आसानी से कमाए जा सकते हैं। तो अब जब हमने ये तरीके जान लिए हैं, तो चलो इस पूरे सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि असली इनाम क्या है। और वो पैसा नहीं है। देखिए, पहला 1000 रुपया शायद किसी की जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन वो सोचने का तरीका बदल देता है, माइंडसेट बदल देता है। और यही असली खेल है, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है ना, तो पैसा तो अपने आप पीछे आता है। ये वो पॉइंट होता है जहां क्या मैं ये कर सकता हूं वाली सोच, अच्छा अब आगे क्या करना है, में बदल जाती है। वो जो खुद पर शक होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और सच कहूं तो यही आत्मविश्वासी असली कमाई है। बस यही पहली कमाई है जो आपको 1000 से 10,000 तक ले जाती है, और फिर वही 10,000 का तजुर्बा 1,00,000 तक। तो सवाल ये नहीं है कि कैसे कमाएं, सवाल ये है कि इस सफर में अगला कदम क्या होने वाला है।